चाप या रक्तदाब एक ही बात है। इसको अंग्रेजी में कहते हैं ब्लड प्रेशर और शॉर्ट में कहा जाता है इसको बीपी, ए वाला बीपी, ब्लड प्रेशर। पहली बात तो ये बता दूं कि ब्लड प्रेशर कोई बीमारी ही नहीं है। हाई ब्लड प्रेशर या लो ब्लड प्रेशर बीमारी है, लेकिन ब्लड प्रेशर तो होता ही है। ब्लड प्रेशर के बगैर तो काम ही नहीं चलेगा, रक्त धमनियों में जाएगा ही नहीं। तो आखिर ब्लड प्रेशर है क्या? हमारा हृदय एक पंपिंग स्टेशन है और पंपिंग स्टेशन होने के कारण ये धमनियों में शुद्ध रक्त को भेजता है, पंप करता है। और ये पंप करता है हृदय एक निश्चित दाब से। धमनियों में रुधिर हृदय द्वारा एक निश्चित दाब से भेजा जाता है। इस निश्चित दाब को ही ब्लड प्रेशर कहते हैं। अगर ब्लड प्रेशर नहीं होगा तो रुधिर धमनियों में जाएगा ही नहीं और ऊपर तक, हेड तक इसको रुधिर को प्रॉपर्ली पहुंचाना होता है। इसलिए रक्तदाब तो चाहिए ही, लेकिन अगर सामान्य रक्तदाब से अधिक होगा तो हाई ब्लड प्रेशर है और सामान्य से नीचे होगा तो लो ब्लड प्रेशर है। वास्तव में इसकी खोज किसने की ये बताऊंगा मैं। स्टीफेन हेल्स नामक वैज्ञानिक ने इसकी खोज की थी सबसे पहले, और उसने जो अपना प्रयोग किया था वो एक घोड़ी पे किया था। उसने घोड़े की कैरोटिड, गर्दन की कैरोटिड धमनी में एक इंजेक्शन लगा दिया, सामान्य इंजेक्शन की सुई, और उसका संबंध रबड़ की ट्यूब से कर दिया। और फिर एक लंबी सी नली ली और नली में पारा भर दिया। अब देखिए, पारा शायद हो सकता है कि नहीं भी भरा जाए, तो जो रुधिर पंप हुआ घोड़े की गर्दन से, घोड़ी की गर्दन से, वो 9.5 फीट ऊपर तक चला गया और फिर नीचे आ गया। तो उसने देखा कि पहले दाब बढ़ता है, फिर दाब घटता है। इसी तरीके से वास्तव में प्रेशर भी दो होते हैं, एक सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर और एक डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। सिस्टोलिक ज़्यादा होता है, डायस्टोलिक कम होता है। अब देखें इसको कि कैसे कम होता है, कैसे ज़्यादा होता है। सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर हृदय के संकुंचन से होता है और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर होता है हृदय के अनुशीतलन यानी फैलने से। तो ये हमेशा कम होगा डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर, और सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर हमेशा ज़्यादा होगा। सामान्य ब्लड प्रेशर 120/80 होता है, 120/80 mmHg, ये सामान्य ब्लड प्रेशर है। अगर इससे अधिक है या इससे कम है तो बीमारी है। वैसे सामान्य रूप से ब्लड प्रेशर होना आवश्यक है और ये कोई बीमारी नहीं है। इसका जो नापने का है यंत्र, उसको स्फिग्मोमैनोमीटर कहते हैं, और स्फिग्मोमैनोमीटर की से ही ब्लड प्रेशर नापा जाता है। ये हवा के दाब से, और जो नली है उसमें पारा भरा रहता है और उस पारा जैसे ऊपर चढ़ता है फिर नीचे जाता है धड़कन के हिसाब से, तो उसको इस तरीके से नापा जाता है ब्लड प्रेशर को। हाई ब्लड प्रेशर क्या है? सामान्य से अधिक ब्लड प्रेशर को हाई ब्लड प्रेशर कहते हैं, सामान्य से अधिक, और सामान्य से कम को लो ब्लड प्रेशर कहते हैं। हाई ब्लड प्रेशर के कारण व्यक्ति को घबराहट हो सकती है। इसका कारण क्या होता है? उत्तेजना, क्रोध, बिना बातों का क्रोध, और सामान्य से अधिक कार्य करना। जब व्यक्ति बहुत ज़्यादा का परिश्रम करता है तब भी ब्लड प्रेशर हो सकता है। लोग शराब पीते हैं, सिगरेट पीते हैं, इन सब चीज़ों से भी ब्लड प्रेशर होता है। जो लोग नमक ज़्यादा खाते हैं, मिर्च ज़्यादा खाते हैं, तेल ज़्यादा खाते हैं,
मसाले, खटाई बहुत अधिक का प्रयोग करते हैं, उनको ब्लड प्रेशर की बीमारी की संभावना ज़्यादा होती है। ब्लड प्रेशर का कारण एक तो धमनियों का मोटी हो जाना और फिर अंदर कोलेस्ट्रॉल जम जाना। जब रुधिर धमनियों में जाता है और रुधिर और धमनियों की दीवारें अगर मोटी हों या रुधिर के निकलने की जगह कम हो, तो रुधिर हृदय ज़्यादा बल लगा करके रुधिर को धमनियों में भेजता है। तो अधिक ब्लड प्रेशर यही है, ज़्यादा ब्लड प्रेशर यही है, हाई ब्लड प्रेशर यही है। तो लो ब्लड प्रेशर क्या होता है? लो ब्लड प्रेशर होता है जब हृदय दुर्बल हो जाता है, हृदय कमजोर हो जाता है, तो वो ढंग से रुधिर को फेंक नहीं पाता धमनियों में। तो धमनियों में जब रुधिर को फेंक ही नहीं पाएगा तो रुधिर जाएगा कैसे? तो इससे हृदय की दुर्बलता का प्रदर्शन करता है ये, इसमें हार्ट फेल होने की बहुत ज़्यादा संभावना होती है। और ये दीर्घकालीन जो लंबे रोगी होते हैं, लो ब्लड प्रेशर, उनको रहने की संभावना ज़्यादा होती है। इससे जो रोग होते हैं वो मेन रोग है, चाहे लो ब्लड प्रेशर हो चाहे हाई ब्लड प्रेशर हो। हार्ट अटैक एक ऐसी बीमारी है जिससे इसको होने की ब्लड प्रेशर के कारण होती है। ब्लड प्रेशर अधिक हो या लो हो, ये हार्ट अटैक होगा। दूसरे ब्रेन हेमरेज भी इसके कारण होता है, पैरालिसिस, फालिज इसी के कारण होता है। 30 साल की उम्र के बाद प्रत्येक व्यक्ति को चाहिए कि वो अपने ब्लड प्रेशर की जांच नियमित रूप से कराए। इसके बाद है ब्लड प्रेशर, सामान्य ब्लड प्रेशर जैसा कि मैं बता चुका हूँ। सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर होता है 120 पारे के दाब के बराबर, और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर होता है 80 मिलीमीटर पारे के दाब के बराबर। ये 120, 100 से 120, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर 100 से 120 और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर 80 मिलीमीटर पारे के दाब। इसमें एक खास बात और है कि इसके जो लक्षण हैं वो बाहर से नहीं दिखाई देते। ब्लड प्रेशर के लक्षण बाहर से दिखाई नहीं देते, कुछ लक्षण दिखाई देते हैं थोड़े बहुत, जैसे सिर में दर्द होना, चक्कर आना, धुंधला दिखाई देना। इस प्रकार के ये लक्षण ब्लड प्रेशर के हो सकते हैं। हर घंटे ब्लड प्रेशर कभी भी सामान्य नहीं रहता, एक जैसा नहीं रहता। सामान्य तो रहता है लेकिन एक जैसा नहीं रहता है, हर घंटे बदल सकता है। जैसे हम दौड़ के आए तो अलग निकलेगा, लेटी अवस्था में अलग निकलेगा, बैठी अवस्था में अलग निकलेगा, अलग अलग होता है। डॉक्टर दौड़वा करके मरीज को तब भी ब्लड प्रेशर नापते हैं। इसका मुख्य कारण आखिर है क्या? ब्लड प्रेशर होता ही क्यों है? उसका मुख्य कारण है हमारा खान पान। आजकल जो फास्ट फूड चल रहे हैं तो वो बेहद खतरनाक है ब्लड प्रेशर के लिए। नमक, मिर्च, तेल, खटाई, अधिक मसाला, ये मुख्य कारण, विशेष रूप से नमक। ये नमक सामान्य खाना चाहिए, बहुत कम खाना चाहिए, और रोगी को तो खाना ही नहीं चाहिए। इसमें व्यायाम बहुत ज़्यादा जरूरी है। सुबह उठे, डॉक्टर की सलाह से व्यायाम करें, और सिगरेट, शराब इसका त्याग करें। ताजी सब्जी खाएं, हरी सब्जी खाएं, ताजे फल खाएं, और जिनमें पोटेशियम की मात्रा अधिक होती है वो फल बहुत लाभदायक है। जैसे सेब है, अनानास है, गाजर है, चुकंदर है, इनमें पोटेशियम की मात्रा ज़्यादा है। ऐसे, और नारियल का पानी, ये विशेष रूप से लाभदायक है ब्लड प्रेशर में। संतरा इत्यादि भी खाया जा सकता, संतरा है, मौसमी, इसको खाया जा सकता है। और ब्लड प्रेशर नॉर्मल रखने के लिए सबसे पहली बात, ये जो आजकल की भाग दौड़ वाली ज़िंदगी है जिसमें खाना अनियमित रूप से खाया जाता है, कभी किसी समय कभी किसी समय, फास्ट फूड ले लिया जाता है, होटलों में खाया जाता है, तो इस प्रकार से, और जो वसा है, जो जो चिकने खाद्य पदार्थ हैं वो वसा कहलाते हैं। तो जो एनिमल फूड है, एनिमल फैट्स है, एनिमल वसा है, जानवरों से प्राप्त वसा है, वो बहुत नुकसानदेह है।
यहाँ तक कि दूध की भी वसा बहुत नुकसानदेह है। लेकिन जो प्लांट फूड की वसा है, जैसे मूंगफली का तेल, तो वो खाया जा सकता है, सोयाबीन का तेल खाया जा सकता है, इनमें कोलेस्ट्रॉल नहीं होता। प्लांट से जो प्राप्त चिकने खाद्य पदार्थ होते हैं तो उनमें वसा, उनकी वसा में कोलेस्ट्रॉल नहीं होता, लेकिन जानवरों से प्राप्त वसा में कोलेस्ट्रॉल होता है, जो हृदय के लिए अत्यंत घातक है। थैंक यू वेरी मच।